बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 24 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। जिस जंग को बंद करने की कोशिशें बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी गई हैं अमेरिका की जानिब से, और डोनाल्ड ट्रंप यूं कह लें कि आर्ट ऑफ द डील अपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। अच्छा, जंग बंद होने का नाम नहीं ले रही। आज भी हमले रिपोर्ट हुए, ना सिर्फ यूक्रेन के बल्कि रशिया के भी ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर रिपोर्ट हुए। उनकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के 28 नुकाती जंग बंदी मंसूबे पर, जिस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात यूक्रेन ने भी इजहार किया और यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी बहुत सारे कंसर्न्स अपने जाहिर किए, जिसको लेकर जिनीवा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक लगी यूक्रेन के, यूरोपियन कंट्रीज़ के और अमेरिका के ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, इस बैठक के बाद, इस मीटिंग के बाद, जिस पर रशिया समेत पूरी दुनिया की नज़रें थी, इसके बाद मार्को रूबियो बाहर निकले और मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने बहुत ज़्यादा उम्मीद का इजहार किया कि बड़ी ज़बरदस्त बैठक लगी और हमारे 28 नुकाती जंग बंदी मंसूबे को बुनियाद बनाकर कुछ तब्दीलियां की जाएंगी और मार्को रूबियो को ये लगता है कि बात बन जाएगी। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करें। Probably the most productive and meaningful meeting so far in this entire process since we've been involved in from the beginning. We have a very good work product that was already built on a foundation of input from all the relative parties involved here, and we were able to go through some of those items now point by point, and I think we've made good progress. Our teams have now gone to their rooms as we're working on some of the suggestions that were proffered to us. So we're working through making some changes, some adjustments in the hopes of furthering narrowing the differences and getting closer to something that both Ukraine and obviously the United States are very comfortable with. Obviously, this will ultimately have to be signed off by our presidents, although I feel very comfortable about that happening given the progress we've made. And then obviously there's the Russian side of the equation. But again, we think we have some pretty substantial insights over the last 9 months into some of the things that are really important to them. So I think the takeaway from it is, I think this was a very, very meaningful, I would say probably best meeting and day we've had so far in this entire process, going back to when we first came into office in January. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जिन्होंने जिनीवा टॉक्स के बाद मीडिया नुमाइंदों को यह बताया कि जी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही और हमारे 28 नुकाती पीस मामले को बुनियाद बनाकर। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये 28 नुकाती जंग बंदी मंसूबा पेश किया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा कि जुमेरात की डेडलाइन दी थी कि जुमेरात तक का टाइम है, इस मंसूबे को एक्सेप्ट कर लो या फिर लड़ते रहो। तो अब अमेरिका की टोन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अमेरिका ने लचक दिखाना स्टार्ट कर दी है। जिस तरह की रिजेक्शन यूक्रेन से सामने आई, जिस तरह का रिएक्शन नेटो कंट्रीज से, बल्कि खुद अमेरिका के अंदर कांग्रेस से, डेमोक्रेट्स की जानिब से और कुछ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के वुज़रा, ये मार्को रूबियो समेत, इनकी जानिब से भी कुछ इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस फॉर्मूले को रशिया की विश लिस्ट करार दिया है इसने, मार्को रूबियो ने। खैर, मार्को रूबियो ने कहा कि जी बहुत अच्छी मुलाकात रही और इस फॉर्मूले को बुनियाद बनाकर कुछ तब्दीलियां की जाएंगी। इस फॉर्मूले के अंदर सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि कैसी तब्दीलियां, क्या वही तब्दीलियां जो फार्मूला यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से पेश किया गया है। मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस 28 नुकाती पीस फार्मूले के जवाब में एक 20 नुकाती पीस फार्मूला यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से भी पेश किया गया, लेकिन मार्को रूबियो ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आप कौन से पीस फार्मूले की बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से कौन सा फार्मूला पेश किया गया है। पहले गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद मैं आपको वो पीस फार्मूला भी दिखाता हूँ। I'm not a war counter plan. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर अजीब सी शक्ल बनाकर कहा कि क्या बात कर रहे हो, कौन सा फार्मूला यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से पेश किया गया। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जिनीवा के अंदर बैठे हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी बैठे हुए हैं, और ये फार्मूला जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना हुआ है, सुर्खियों के अंदर है कि ये होता है पीस फार्मूला जो यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से पेश किया गया। लेकिन मार्को रूबियो को इस फार्मूले का नहीं पता था और उम्मीद का इजहार ये कर रहे थे कि बात बन जाएगी मार्को रूबियो। अच्छा, फार्मूला मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, जाहिर है कि 20 नुकात हैं और लंबी चौड़ी बातें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से की गई हैं। जो मोटे मोटे नुकात हैं वो खुद सुन लें कि ये यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ उर्सुला वॉन डर लियन ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर मोटे मोटे जो नुकात या फिर एतराज़ात हैं वो किस तरह से बयान किए, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। First, borders cannot be changed by force.
Second, as a sovereign nation, there cannot be limitations on Ukraine's armed forces that would leave the country vulnerable to future attack and thereby also undermining European security. Third, the centrality of the European Union in securing peace for Ukraine must be fully reflected. Ukraine must have the freedom and sovereign right to choose its own destiny. They have chosen a European destiny. It starts with the country's reconstruction, its integration into our single market and our defense industrial base, and ultimately joining our union. गुफ्तगू आपने सुनी यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ। बॉर्डर्स कैन नॉट बी चेंज्ड बाय फोर्स, सरहदों को जोर ज़बरदस्ती से तब्दील नहीं करवाया जा सकता। यानी कि यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन में आपको बता दूं, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, डॉनबास और क्राइमिया आपने रशिया को देना है तो दे दें, लेकिन हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे, और यूक्रेन की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी तादाद कम नहीं की जाएगी। यूक्रेन कौन सा इत्तेहाद ज्वाइन करे या ना करे, ये यूक्रेन का अपना फैसला है। किसी सॉवरन कंट्री के ऊपर अपने फैसले कोई इस तरह से थोप नहीं सकता। यूरोपियन यूनियन ने यूं कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप के 28 नुकाती पीस फॉर्मूले में से जो मोटे 8 नुकात थे उनको निकाल दिया, और 20 नुकाती ये जो पीस फॉर्मूला है ये यूरोपियन यूनियन की जानिब से पेश कर दिया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या रद्द अमल सामने आया, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ट्रूथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि इज इट रियली पॉसिबल दैट बिग प्रोग्रेस इज बीइंग मेड इन पीस टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन? Don't believe it until you see it, but something good just may be happening. God bless America. यानी कि इसने भी उम्मीद का इजहार किया, लेकिन बड़े डाउटफुल वे में डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद का इजहार किया। ट्रूथ सोशल के ऊपर जो इसका अजीब व गरीब सा मैसेज है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ये डाउटफुल क्यों है उसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं कि रशिया की जानिब से ये जो 8 मोटे नुकात को तब्दील किया गया है यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, तो पहले डोनाल्ड ट्रंप के पीस फार्मूले पर यूरोपियन यूनियन को इतराज़ था, तो यूरोपियन यूनियन के पीस फार्मूले पर जाहिर है कि रशिया को इतराज़ होगा। दिमित्री पेस्कोव जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं, उनसे जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि ये क्या चल रहा है, जिनीवा के अंदर 2-2 पीस फार्मूले गर्दिश कर रहे हैं, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल है, तो दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि जिनीवा टॉक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे साथ अभी तक शेयर नहीं किए गए। पुतिन पहले कह चुका है कि हम मुज़ाकरात के लिए ओपन हैं, लेकिन इतने ओपन नहीं है जितनी ओपननेस जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ रशिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रशिया की जानिब से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रशिया की जानिब से हमले भी रिपोर्ट हो रहे हैं, रशिया के फौजियों की पेशकदमी भी रिपोर्ट हो रही है, और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये जिस तरह का यूरोपियन यूनियन का पीस फार्मूला है, तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि रशिया जो है वो अपनी जंग को जारी रखेगा, रशिया के फौजी अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे, क्योंकि इतने सारे जो मुतालबात हैं यूरोपियन यूनियन के, रशिया उन तमाम मुतालबात पर तो लचक नहीं दिखा सकता। वो जो मुतालबात 8 मुतालबात इन्होंने निकाल दिए डोनाल्ड ट्रंप के पीस फार्मूले में से, और अपने जो 20 नुकात हैं वो इन्होंने पेश कर दिए। तो ये अब रशिया को ये जो पीस फार्मूला है जिसको जिनीवा के अंदर डिस्कस किया गया, अब ये रशिया को मंजूर नहीं होगा, और इसका मतलब ये है कि ये जंग, रशिया और यूक्रेन जंग जारी रहेगी, या फिर कोई दरमियानी रास्ता डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से निकाला जा सकता है। आर्ट ऑफ द डील, मैक्सिमम प्रेशर, इस तरह का पीस फार्मूला इसकी जानिब से पेश किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, कि जिसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां, 28 में से 8 नुकात को रिमूव किया गया है, और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास आने के बाद इसमें 4 नुकात को वापस ऐड कर लिया जाए। तो कोई दरमियानी रास्ता डोनाल्ड ट्रंप निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ये दरमियानी रास्ता डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा? यूक्रेन जंग बंद होगी या फिर इसी तरह से जारी रहेगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।